नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लीजेंट एंड बाम इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। गाइस, मैं आज बात करने वाला हूं आप लोगों से 3 मंथ्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जामिनेशन आया है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, उसके लिए, राइट। तो गाइस, 3 मंथ्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? हमारे पास 3 महीने हैं फॉर प्रिपरेशन, राइट। अगर मैं ऐसे ही मानूं कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं और मुझे तैयारी करनी है किसकी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली है, किस में? एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर, उसके लिए, राइट। तो मैं इन 3 महीनों में क्या कर सकता हूं, कैसे सारी चीजें कर सकता हूं? सबसे पहला क्वेश्चन, क्या 3 महीने में जेई लेवल पे तैयारी की जा सकती है? जी हाँ, की जा सकती है। क्यों की जा सकती है आप लोगों को बता दूं। आप लोगों को पढ़ना है फिजिक्स, आप लोगों को पढ़ना है मैथ्स और आप लोगों को पढ़ना है नॉन टेक। बस अगर आपने इसकी तैयारी करनी है 3 महीने में, बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी तैयारी हो सकती है। आज मैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसको आप लोगों को दिमाग में रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, सारी चीजें बता दूंगा। तो गाइज, आप सभी लोगों को समझा दूं, ये जो बैच की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता रहा हूं ये आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए लगा सकते हो। बस शर्त यही होनी चाहिए कि आपको हर चीज पहले से कंसीडर करके चलनी पड़ेगी और जब आप कंसीडर करके चलोगे तो आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, राइट। गाइज, अगर मैं बात करूं आप लोगों से नॉन टेक के लिए मुझे मैक्स टू मैक्स 60 आवर्स का टाइम देना है, बस, राइट। मुझे 60 घंटे का टाइम देना है आपके नॉन टेक के लिए। अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैक्स टू मैक्स मुझे 100 आवर्स का टाइम देना है, ठीक है। 100 आवर्स का टाइम देना है। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से फिजिक्स के लिए भी मुझे 100 आवर्स का टाइम देना है, जिसको मैं तैयारी करने के लिए यूज करूंगा। तो गाइज, अगर देखा जाए तो ओवरऑल आप लोगों के पास कितना टाइम बच रहा है? ओवरऑल आप लोगों के पास 260 है, राइट। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि 260 आवर्स आप लोगों के पास हैं और आप लोगों के पास 3 महीने का टाइम है, मतलब कि डिवाइडेड बाई मैं 90 करता हूं तो यहां से कट जाएगा। 9 3 27 होता है, अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स अप्रोक्स, राइट। ओवरऑल मैंने 3 घंटे मान लिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे देने हैं डेली के। और अगर आप लोग डेली 3 घंटे देते हो, मैं बिलीव दिलाता हूं आप लोगों को, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आप लोगों के पास सेल्फ स्टडी का भी टाइम होगा, आप लोगों के पास रिवीजन का भी टाइम होगा और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ मतलब फिजिक्स में जो सिलेबस है 100 आवर्स में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स में जो सिलेबस है वो 100 आवर्स में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। नॉन टेक का जो है वो 60 आवर्स में बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोगों को डेडिकेटेड होकर तैयारी करनी है। मतलब मुझे 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन के लिए देने हैं, जिसमें मैं नई चीजें सीखूंगा। मैंने इसमें सेल्फ स्टडी और ये सारी चीजें अटैच नहीं करी हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं बहुत ज्यादा, राइट। 3 घंटे हैं, हम उसको 5 घंटे तक खींचेंगे डेली का। गाइज, अब आप लोगों को थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी बताता हूं जिस स्ट्रैटेजी पे मैं काम करता हूं, और उस स्ट्रैटेजी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स साइकोलॉजी, राइट। रिवर्स साइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? वो सारी चीजों पे ध्यान देते हैं जो सारी चीजें आप लोगों ने छोड़ दी होती हैं, राइट। अब गाइज, यहां पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले फिजिक्स की स्ट्रैटेजी देखते हैं कि फिजिक्स को मैं किस तरीके से तैयार कर सकता हूं। फिजिक्स को तैयार करने के लिए मैंने बताया है 11th एंड 12th की मैथ्स ले लो, 11th एंड 12th की मैथ्स ले लो, राइट। इसको पढ़ना है, सॉरी मैथ्स बोल रहा हूं, फिजिक्स के लिए बात कर रहे हैं, तो 11th 12th की पूरी फिजिक्स लेनी है, राइट। और मैथ्स भी एक्चुअली 11th और 12th की ही पढ़नी है हमें, इसलिए दिमाग में था, राइट। तो 11th और 12th की फिजिक्स पढ़नी है। कौन सी बुक पढ़ोगे? बताया हुआ है एनसीईआरटी, राइट। ये आप लोगों के लिए बाइबल के तरीके से साबित होगी। जो 11th की फिजिक्स है वो पूरा का पूरा आप लोगों को आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टाइप से आपको समझ में आएगी, जहां पर हम फोर्सेस और बाकी सारे डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। जो 12th की फिजिक्स है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इन सब के बारे में बताएगी, राइट। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से 11th और 12th की फिजिक्स के लिए, तो आप ये सारी बुक्स अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो खरीदने की जरूरत नहीं है, खरीदने मत चले जाना, पहली चीज, राइट। क्योंकि इसके बाद इसका बहुत ज्यादा यूज होगा नहीं। तो आई विल सजेस्ट यू कि भाई आपको क्या क्या चीजें करनी है। 11th एंड 12th की फिजिक्स है, मैं आप लोगों से बोल रहा हूं मुझे फिजिक्स को डेली 1 घंटे देने हैं, इससे ज्यादा का टाइम मत देना, कोई सेंस नहीं बनेगा। डेली 1 आवर फॉर फिजिक्स बहुत बहुत सफिशियंट है, राइट। मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे देने हैं डेली के, राइट।
3 महीने की बात करूं 90 डेज होते हैं, मतलब आप लोगों के लिए डेली अगर आप लोग देते हो तो 90 आवर्स होते हैं। तो 90 आवर्स में इसको ऐसे ही लिख देता हूं, मुझे कोई इसमें तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये जो मैंने 90 आवर्स का टाइम दिया है, डेली 1 घंटा अगर मैं फिजिक्स दूंगा 11th और 12th पूरी की पूरी कंप्लीट कर लूंगा। आप लोगों का माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव है इस समय, बहुत अच्छे से आप लोग मतलब बड़े हो चुके हो, तो आपको पता है कि भाई 11th 12th में मुझे पढ़ने के लिए, कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो नया है जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, वो भी कंप्लीट कर सकता है बहुत ही सिंपल तरीकों से, क्योंकि आप लोगों ने इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स अपनी डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में पढ़े हुए हैं। बेसिकली एआई आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग के लिए काफी अच्छा मतलब माना जाता है, तो आप लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें पढ़ना कैसे वो चीजें मैं आपको बता दूं, राइट गाइज। इसमें सिर्फ 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज, 11th और 12th की एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को पहले से ही अपने पेपर पर नोट करके रखो, राइट। उस सिलेबस को पहले से ही पेपर पे नोट करके रखो। दूसरी चीज, स्टार्ट आप जब भी कभी किसी भी प्रिपरेशन के लिए करते हो ना, स्टार्ट, तो स्टार्ट आप लोगों को कैसे करना है, स्टार्ट आप लोगों को उस टॉपिक से करना है जो टॉपिक आप लोगों को नहीं बनता है, या फिर बिल्कुल शुरू से ही स्टार्ट कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो, धीरे धीरे एक एक चीज पढ़ते हुए चले जाओ, सब कुछ होगा, राइट। जब तुम यहाँ पर पढ़ाई की बात करोगे, पढ़ाई तुम्हारी 1 घंटे की डेली होनी चाहिए। इसमें नोट मेकिंग, रिवीजन और बाकी जो सारी चीजें हैं वो नहीं आएंगी। ये सिर्फ पढ़ाई का टाइम है जिसमें तुम्हें चीजें समझनी है। 1 घंटा अगर तुमने मन लगा करके चीजें समझ लिया, एटलीस्ट 2 घंटे तुम्हें उसकी नोट्स बनाने में लगेंगे ही लगेंगे, फैक्ट बात है, राइट। उसमें कोई तकलीफ नहीं है, नोट्स हम बनाते रहेंगे धीरे धीरे से, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन डेली 1 घंटा दिमाग लगाना है हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए। किसी भी चीज में बिल्कुल बैठ जाओ, आराम से देखते रहो, सोचते रहो, समझते रहो क्या क्या चीजें उनमें है, राइट। नोट्स भी धीरे धीरे बनाते रहो। 1 घंटे का टाइम तुम्हारा कब निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे तुम्हें फिजिक्स पढ़नी है डेली का डेली, राइट। ओके, अब गाइस यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूं, मैथ्स में भी तुम्हें सेम करना है। मैथ्स में आप लोगों के लिए जो थोड़ा सा टाइम है उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैथ्स में 11th 12th की फिजिक्स पढ़ना मैथ्स पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, और क्यों टफ हो जाता है वो भी आपको बता दूं। क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसको तुम थ्योरी के तरीके से नहीं पढ़ सकते। फिजिक्स में तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ किसका काम है, प्रैक्टिस का काम है, राइट। तो मैथमेटिक्स में कोई नोट्स बनाने मत लग जाना। मैथमेटिक्स में आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। किससे करोगे आप, एनसीईआरटी उठा लो, यही आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगी। ऑल्दो वैसे तो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि भाई M1 M2 उठाओ, वो ज्यादा बेटर है क्योंकि आपने इंजीनियरिंग में पढ़ी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बोलूंगा कि स्टार्ट कर रहे हो तो एनसीईआरटी से करना, बहुत जल्दी खत्म कर लोगे। बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके एग्जाम्पल से लेकर के वर्कबुक तक जितना भी है सब पढ़ डालो। इसको भी आप लोगों को जो डेली टाइम देना है, डेली, राइट, प्रैक्टिस के साथ आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा 1.5 आवर्स का टाइम आप लोगों को डेली देना है, राइट। 1.5 आवर्स का टाइम आप लोगों को डेली देना है। अब जब 1.5 आवर्स दोगे, इसमें नोट्स बनाने का कोई भी झंझट नहीं होता। इसमें सिर्फ रफ कॉपी खरीद लेना, और जितना ज्यादा से ज्यादा पेन घिस सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा पेन घिसने की कोशिश करना, उसमें आपको मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट गाइस, यहां पर मैं आपको अपनी एक मेल आईडी दे देता हूं, राइट। यहां पर आप लोगों को मैं अपनी मेल आईडी दे देता हूं। ये मेरी मेल आईडी है, दैट इज shivam.gupta1, राइट, gupta1@247.com। ये मैंने मेल आईडी क्यों दी है इसके बारे में बता दूं गाइस। मैंने ना आप सभी लोगों की सहूलियत के लिए, क्या बोल रहा हूं, आप सभी लोगों की सहूलियत के लिए मैथ्स की हैंड रिटन नोट्स बना रखी है, राइट। मैथ्स की आप लोगों की हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। तो मैंने नोट्स आप लोगों के लिए बना दिया है। अब अगर आप लोगों के पास मैथ्स की हैंडरिटन नोट्स आ जाती हैं तो फिर आपको वापस से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होगा, इसका क्या प्रोसीजर है, ये क्या कैसा है, राइट। मैथ्स की हैंडरिटन नोट्स मैंने खुद अपने हाथों से लिख करके बना दिया है आप सभी लोगों की सहूलियत के लिए। आप लोगों को बस क्या करना है, जब भी कभी आप लोगों को मैथ्स में नोट्स वगैरह चाहिए हो, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे मेल कर देना है, बता देना है दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर AIJE, राइट। अपने बारे में अपना, जब भी कभी मुझे मेल करना तो ऐसे नहीं कि सेंड मी नोट्स, राइट, AI की नोट्स भेज दो, ऐसे कोई भी करेगा तो सच में मैं नहीं भेजने वाला हूं, क्योंकि उसकी सीरियसनेस मुझे दिखाई नहीं देगी, राइट। अगर मुझे सीरियसनेस दिखाई देगी, आप लोगों को क्या करना है, अपना नेम लिखना है कि भाई मेरा नाम ये है ना, मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूं और प्लीज मुझे नोट्स भेज दीजिए, राइट। तो जो सीरियस स्टूडेंट है मैं उसी को ही नोट्स भेजूंगा, लेकिन हाँ, नोट्स से आप लोगों का दिल खुश होगा। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई नोट्स वाला जो काम है वो आप लोगों को मैंने करके दिया, राइट।
प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के पास किताब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं खुद आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को बता दूं, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो उसके लिए भी किताब की जरूरत नहीं है। अगर कोई सच में कहता है कि नहीं सर फिर भी बता दीजिए, तो आप लोग आर.डी. शर्मा ले सकते हो। आर.डी. शर्मा वन ऑफ द बेस्ट बुक है, लेकिन अगर उसको भी नहीं लेना है, एनसीईआरटी की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के पास होती है। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो मैंने 11 12 कितने साल पहले करी थी, लेकिन आज भी मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होती रहती है ना। तो तुम लोगों को मैथ्स के लिए बता दिया मैंने, तुम लोगों को बता दिया फिजिक्स के लिए। अब गाइज एक चीज आती है जिसको मैं आप लोगों को बता दूं, नॉन टेक के लिए गाइज आप लोगों की सेशंस हो रहे हैं, राइट। नॉन टेक के सेशंस आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स अड्डा से देखते रहिए, राइट। इंजीनियर्स अड्डा पे आप लोगों के सेशंस हो रहे हैं, इंजीनियर्स अड्डा पर, राइट। आप लोगों के नॉन टेक के सेशंस हो रहे हैं, उन नॉन टेक को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आप लोगों को फायदा मिलता रहेगा, उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अलॉन्ग विद दैट वहां पर आप लोगों को नोट्स वगैरह बनाने होंगे। तो यहाँ पर डेली अगर मैं आपसे बोलूं कि डेली आप लोगों को कितना टाइम देना है, तो डेली आप लोग नोट्स के साथ अगर टाइम देना चाहते हो, देन 1 आवर विल बी सफिशिएंट, राइट। 1 आवर विल बी सफिशिएंट फॉर यू ऑल, अगर आप नॉन टेक को भी डेली देते हो। अब इस टाइम को अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इस टाइम को किस तरीके से बांटना है, तो गाइज इसके लिए मैं आप लोगों को बोल दूं, देखो अभी आप लोग बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हो, सो आई विल नॉट आस्क कि भाई साहब पूरा का पूरा टाइम तुम इसमें दो, राइट। मेरा एक हमेशा फंडा होता था, जब भी कभी मुझे कुछ अलग हटके पढ़ना होता था, जैसे तुम टेक्निकल वाले हो लेकिन तुम्हें फिजिक्स पढ़नी है, तुम्हें मैथ्स पढ़नी है, तुम्हें यहाँ पर नॉन टेक पढ़नी है, तो मुझे भी जब एग्जामिनेशन देना होता था, तो कई बार ऐसा होता था कि नॉन टेक ऐसे टाइम पे मैं पढ़ता था जिस टाइम पे मैं थक जाता था, राइट। तो जैसे कि तुम लोगों का कोई भी शेड्यूल चल रहा है, मैं टाइम टेबल के ऊपर भी आप लोगों को एक सेशन दूंगा, जिसमें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सेशन में अपने टाइम टेबल को बना सकते हैं। मैंने क्या किया था, मैं जब भी कभी टेक्निकल पढ़ता था, राइट, मैंने जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्निकल पढ़ा 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि भाई अब 2 घंटे का रेस्ट लूंगा, 2 घंटे के बाद वापस से टेक्निकल पढ़ना है, राइट। तो तुमने क्या किया, तुमने यहां पर एक स्पैन लिया 2 आवर्स का, ठीक है। तुमने यहां पर स्पैन लिया 2 आवर्स का। जब तुमने यहां पर 2 आवर्स का स्पैन लिया हुआ है, इस स्पैन में से तुम्हें कुछ भी नहीं करना है मेरे लाल, इस स्पैन में से तुम्हें 1 आवर निकाल लेना है अपने किसी भी सब्जेक्ट के लिए। क्या करना है मेरे लाल, तुम्हें यहां पर अपना 1 घंटा निकाल लेना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। फिर उसके बाद तुम वापस से जो इस एग्जामिनेशन में एसएससी जी, आरआरबी जी और जेकेएसएसबी जी जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, उसमें फिर से टेक्निकल में आओगे, फिर से 2 घंटे पढ़ोगे, राइट। फिर से 2 घंटे पढ़ोगे। जब तुम ये जो 2 घंटा टेक्निकल पढ़ रहे हो, इस टेक्निकल के बाद वापस से क्या करोगे, वापस से तुम्हारा 1-1.5 घंटे का जो गैप होगा, उस गैप में तुम्हें क्या करना है, 1 आवर फिर से दे देना है, राइट। क्या करना मेरे लाल, 1 आवर फिर से दे देना, तुम्हारा थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा सिंपल चीज भी पढ़ लोगे, और आप लोगों को यहां पर ये वाली चीज समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से आपने यहां पर सेशन लिए, राइट। फिर उसके बाद गाइज आप लोगों को बता दूं, बहुत जल्दी खत्म करूंगा सेशन, लंबा नहीं खींचूंगा। यहां पर आप लोगों को बता दूं कि यहां पर 1 आवर का सेशन ये ले लिया, फिर क्या करोगे, फिर एक चीज और बता देता हूं। फिर यहां पर आप लोगों ने इस तरीके से लिया, फिर आप जितना भी टेक्निकल पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने सारे दिन में 2 घंटे तुमने निकाल लिए, राइट। फिर उसके बाद गाइज रात को जब तुम सोने जा रहे हो, उस समय तुम्हें क्या करना है, बिफोर स्लीप, राइट। ये वाला काम मैं हमेशा करता था, और ये ना मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा भी होता था, क्योंकि मैं सारा दिन पढ़ाई करके अगर थक जाता था, तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा बिफोर स्लीप नॉन टेक उठाता था, राइट। नॉन टेक उठाने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा बता रहा हूं, नॉन टेक जब तुम रात को पढ़ोगे, तुम्हारा माइंड इस चीज को थोड़ा सा अपनाएगा, राइट। इस चीज को थोड़ा सा मतलब दिमाग में तुम्हारी चीजें जाएंगी। रात को जब तुम सोओगे, हो सकता है तुम्हें दिमाग में चलता भी रहे। नॉन टेक पढ़ो, आराम से नींद भी आएगी। सुबह उठने के बाद, बिफोर स्लीप एंड आफ्टर स्लीप तुम क्या करोगे मेरे लाल, बिफोर स्लीप एंड आफ्टर स्लीप तुम्हें क्या करना है, आफ्टर स्लीप जैसे ही तुम उठोगे, ब्रेकफास्ट करो, सब कुछ करो, जो चीजें तुमने रात को रिवाइज करी है, रात को पढ़ाई करी है, उसी का रिवीजन कर लो।
तुम्हारा रिवीजन भी डन हो जाएगा। अगर 1 घंटे तुमने पढ़ा है, आई एम गारंटिंग यू कि तुम 15 मिनट में इसका रिवीजन कर लोगे 110%, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता था इसको रिवाइज करने में। 15 मिनट में भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। ऐसे ही जिस तरीके से पढ़ा उसी को इस तरीके से ऊपरी नजर से देखना है, ऊपरी नजर से देखना है, तुम देख सकते हो, बहुत ईजी तरीके से तैयारी कर सकते हो। सो गाइस, दिस इज योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, जिसमें तुम दूसरे एग्जामिनेशंस की भी तैयारी कर रहे होगे, साथ में तुम्हारा AI का भी तैयारी हो रही होगी, और तुम तैयारी करते करते तुम सिलेक्शन भी ले लोगे, इसकी भी गारंटी है, राइट? क्योंकि ये तुम्हारी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। और जब तुम नॉन टेक साथ में टेक्निकल और फिजिक्स और मैथ्स ये सब पढ़ते रहोगे ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर लोगे। और साथ में तुम्हें एक चीज और बता दूं कि अगर तुम लोगों को लग रहा है कि सर इतनी सारी चीजें पढ़नी है, किताब पढ़ने में टाइम लगेगा, तो क्या कोई ऐसा सोल्यूशन मिल सकता है जहां पर मैं जल्दी से जल्दी फटाफट से अपनी सारी चीजें कंप्लीट कर सकूं? तो जी हाँ गाइज, इसके लिए भी आप लोगों के पास सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन सिर्फ उसी स्टूडेंट्स के लिए है जो सच में सोल्यूशन चाहते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि ये हर किसी के लिए। तो गाइज, अगर आप सोल्यूशन चाहते हो, देन आप लोगों के लिए डेडिकेटेड बैचेस भी हैं जिन्हें अड्डा ने बना के रखे हैं, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, राइट? आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट खोलोगे, ये वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे ही आप इस वेबसाइट में जाओगे, ऑल कोर्सेज में क्लिक करना, गेट और इंजीनियरिंग एग्जाम्स में देखो AI दिख रहा है, ये दिख रहा है, राइट? इस AI पर क्लिक करना। जैसे ही आप इस AI पर क्लिक करोगे, आप लोगों को यहां पर ये बैच दिख जाएगा। ये जो बैच है, इस बैच में क्लिक करना। अब ये जो बैच है, इसमें आपको ऑल लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, जिन लाइव क्लासेस का आप यूज कर सकते हो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो गाइस, यहां पर 9,999 का ये बैच दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये जो 75% ऑफ या फिर ये जो कूपन कोड दिख रहा है, अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, तो ये बैच आपका 2499 अप्रोक्सीमेटली 2500 रुपीज का होगा। बट ये भी मुझे ज्यादा लग रहा है, इसको भी मैं और कम करता हूं। यहां पर एक मैजिकल कूपन कोड दे रहा हूं गाइस, उसको याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। दैट इज Y166। कौन सा है मेरे लाल कूपन कोड? आजा मेरे लाल, कहां गया ये आ क्यों नहीं रहा है? ओके, अच्छा, इसकी वजह से नहीं आ रहा, अब आएगा। क्या कीबोर्ड दिख रहा है आप लोगों को कहीं पर? ओके, तो मुझे यहाँ पर कीबोर्ड दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कीबोर्ड ले करके आऊंगा। डोंट नो वेयर इज द कीबोर्ड। इसका कीबोर्ड आई गेस चल नहीं रहा है, राइट? चलिए कोई बात नहीं, अगर इसका कीबोर्ड नहीं चल रहा है तो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यहां पर कोड लगा देना Y166 का। किसका लगा दोगे? Y166 का आप लोग यहां पर कोड लगाना। ये जो आपको बैच दिख रहा है 2400 रुपए का, ये बैच और सस्ता हो जाएगा, और भी ज्यादा। 2500 रुपए का बैच है, और भी ज्यादा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तुमको डिस्काउंट मिल रहा है 75% का, और इस Y166 से तुमको डिस्काउंट मिलेगा 78% का, अगर आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो और कॉइन्स भी यूज कर लेते हो, राइट? तो अगर आप लोगों को जो मैक्सिमम डिस्काउंट है इस बैच से मिल रहा है, इस कोड से मिल रहा है, देन यूज दिस कोड, राइट? मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, सारी चीजें होंगी, तो इसको याद रखिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है? और इसके अलावा कोई भी आप लोगों के डाउट होंगे, कुछ भी होंगे, मैंने मेल ID वगैरह सब कुछ बता दिए। जस्ट गो एंड वॉच दिस बैच, राइट? इसमें सेशंस को अटेंड करो और बढ़िया तरीके से तैयारी करो, बेहतर से और बेहतर तैयारी करो, और जबरदस्त वाली तैयारी करना, ठीक है? इसका कीबोर्ड नहीं चल रहा है, इसलिए मैं प्राइस नहीं दिखा पा रहा, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट तुम्हें इस कोड से मिलेगा। अगर नहीं भरोसा हो रहा तो चेक कर लेना, ठीक है? तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए सिलेक्शन लेके रहेंगे। बाय बाय गाइस।